हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ऑल इंडिया कोटा 50% में। ये मैं ब्रांच वाइज बताने वाला हूँ राउंड वन का। वैसे आपको नीट पीजी 2022 का ऑल इंडिया कोटा 50% का सभी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक कट ऑफ आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। यहाँ पे राउंड वन, राउंड टू, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई गई थी, उसका भी कट ऑफ दिया हुआ है। इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो 5 मार्च को होना है, इसके बाद आपने किस तरीके का स्कोर किया, क्या रैंक आ रहा है, इसके बेस पे आपको क्या क्या सीटें मिल सकती हैं। मैं बताऊंगा कि राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा 50% का राउंड वन होगा, उसमें कौन कौन से ब्रांच कितने रैंक तक जा सकती है। मेरा एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेड रैंक, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर साल कट ऑफ का जो वैल्यू होता है वो चेंज होते रहता है। कभी पॉजिटिव शिफ्ट चला जाता है कोई ब्रांच, कभी कोई ब्रांच नेगेटिव शिफ्ट में भी चला जाता है। ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सीट पे भी डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड ये भी करता है कि इस साल और इसके पिछले साल या फिर इसके अगले साल स्टूडेंट ज़्यादातर कौन से ब्रांच को, किस ब्रांच के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन सा ब्रांच स्टूडेंट के लिए ज़्यादा डिमांडिंग हो चुका है। वैसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, नीट पीजी 2021 में लगभग 1,74,000 स्टूडेंट ने नीट पीजी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, और 1,66,000 ही स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपियर किए थे। उसमें से लगभग 90,000 समथिंग स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 2020 की बात किया जाए तो 2020 में 2,06,000 समथिंग स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, और 1,80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि अपेयर हुए थे। इस कंडीशन में पिछले साल के कंपेयर में लगभग 20,000 स्टूडेंट ज़्यादा थे। 2023 का अगर बात किया जाए तो 2023 में लगभग 2,03,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है इसमें 1,90,000 या फिर 1,85,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए अपियर्ड होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो संख्या है वो बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसके वजह से जो कट ऑफ है वो पॉजिटिव शिफ्ट का रुख अपनाता है। अभी तक अगर बात किया जाए, टोटल पीजी का सीट इंडिया में 60,000 है, या फिर वो गवर्नमेंट प्राइवेट सभी का ऐड किया जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट में, या फिर ऑल इंडिया कोटा का सीट हो, एमडीएमएस का, या फिर डीएनबी का सीट हो, या सीपीएस का सीट हो, या फिर एफसीपीएस का सीट हो, या फिर आपको एनबी डिप्लोमा का सीट हो, या फिर नॉर्मल डिप्लोमा का सीट हो, अगर ओवरऑल किया जाए तो 60,000 से एबव है। और इस साल कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एमबीबीएस के सीटें थे, उसे इस बार पीजी के लिए अप्रूवल दी जाएगी, पीजी का सीट आएंगे सभी सेक्टर में, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सारे सेक्टर में आएंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की संख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीटें हैं वो भी बढ़ते हैं। तो कट ऑफ में किस तरीके से वेरिएशन होगा वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले साल का जो काउंसलिंग हुआ था राउंड वन का, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी थी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि उनको समय तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन एनालिसिस करने के बावजूद ज़्यादा समय जब मिल जाता है तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। और डाइवर्ट होने का रीज़न ये हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा 50% का भी चॉइस किए थे, डीएनबी का भी चॉइस किए थे, और इस कंडीशन में वो बैलेंस चीज़ों को नहीं कर पाए कि ऑल इंडिया कोटा में वो हायर क्लिनिकल ब्रांच के साथ साथ एवरेज क्लिनिकल ब्रांच भी डाल दिए, डीएनबी में सिर्फ हायर क्लिनिकल ब्रांच डाले और मिडिल ब्रांच डाल दिए। इस कंडीशन में उन्हें या फिर डीएनबी का सीट अलॉट हो चुका था, इस कंडीशन में या फिर ऑल इंडिया कोटा का छोटा ब्रांच अलॉट हो चुका था जिनका रैंक उतना अच्छा नहीं था। इस कंडीशन में क्या हुआ था कि राउंड वन में कुछ ब्रांचेज के लिए पॉजिटिव शिफ्ट और कुछ ब्रांचेज के लिए नेगेटिव शिफ्ट, वहीं डीएनबी में भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, या फिर बहुत सारे सीनियर हैं, वो स्टूडेंट को डरा देते हैं। डराने की वजह से वो जिन्हें रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया गायनी चाहिए था, वो सर्जरी और एनेस्थीसिया के लिए भी एग्री हो जाते हैं। उन्हें ऐसा डराया जाता है कि आपको तो सीट इस रैंक पे मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आप राउंड वन राउंड टू तक कहीं ना कहीं अपने उम्मीद को खो देते हैं और चॉइस गलत करके गलत सीट अपने ऑप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, एनेस्थीसियोलॉजी के लिए सबसे पहले 2022 में क्लोजिंग रैंक जो रहा था जनरल कैंडिडेट के लिए 16,000
16,939, लेकिन इस बार जो होने वाला है वो लगभग 17,000 तक जाएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया का नंबर ऑफ सीटें काफ़ी होती है। अब पिछले बार काउंसलिंग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था, इस बार सीटें भी बढ़ने वाली है, तो लगभग वो 17,000 टच करते हुए नजर आएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये नहीं कि ये फाइनल में 17,000 बोल रहा हूँ। हो सकता है 17,050 हो सकता है, 17,100 हो सकता है, या फिर 16,900 हो सकता है, मतलब इसके नियर अबाउट होगा। ऑप्स गाइनी की अगर बात किया जाए तो पिछले साल जो क्लोजिंग रैंक था 8,505 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। इस साल आपको लगभग 8,700 तक टच करते हुए नजर आएगा गाइनी का, क्योंकि पिछले साल गायनी का डिमांड बहुत ज़्यादा था, स्टूडेंट ज़्यादातर फोकस कर रहे थे गायनी के ऊपर, और गायनी का सीट भी बहुत कम बचा था। और प्राइवेट कॉलेज में गायनी के नाम पे अगर बात किया जाए तो काफ़ी ठगी भी किया जा रहा था, क्योंकि लास्ट में सीटें बहुत ही कम बच गई थी। और वीडियो को और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे तो पेड सर्विस ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें हम अभी से लेकर लास्ट तक आपको काउंसलिंग गाइडेंस देंगे, कैसे सीट मिलेगी, आपके रैंक पे कैसे वर्कआउट करना है, चॉइस फिलिंग कैसे अरेंज करना है, आपका डिमांडिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांच को आपको लेके चलना चाहिए, आपके रैंक पे क्या डीएनबी आपके लिए सेफ होगा, या फिर गवर्नमेंट में एमडीएमएस का आपके सीट सही होगा, या फिर डिप्लोमा भी चल सकता है। साथ में हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक दिया हुआ, चाहे तो ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट जो दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक, या फिर वहाँ पर रैंक प्रिडिक्टर दिया हुआ है, कट ऑफ दिया हुआ है, हर एक चीज़ों का आप हर एक कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है रिस्पिरेटरी मेडिसिन। रिस्पिरेटरी मेडिसिन 2022 में 6,488 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार नंबर ऑफ सीटें बढ़ने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि इंस्पेक्शन चल रहे हैं, हर साल इंस्पेक्शन चलते हैं, और इसके बावजूद कुछ नए कॉलेज थे काफ़ी ज़्यादा तादाद में, कुछ आज के 5 साल पहले एमबीबीएस की सीटें आई थी, उन सभी कॉलेज में पीजी की सीटें में आएंगे। जैसे में उत्तर प्रदेश के अंदर पीजी की सीटें आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ कॉलेज में पीजी की सीटें आने वाले हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ कटअप पे फोकस कीजिए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए लगभग आपको 6,600 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है। ऑर्थोपेडिक्स अगर बात किया जाए तो ये पिछले साल 7,572 पे क्लोज हुआ था। इस बार आपको लगभग 78,000 तक टच करते हुए नजर आएगा। ईएनटी आपको 13,618 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल क्लोज हुआ था। इस बार ये लगभग 13,700 ऑल इंडिया तक जा सकता है। जनरल मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो पिछले साल 3,740 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार आपको जनरल मेडिसिन लगभग 3,800 तक जा सकता है, या फिर आपको 3,820 जा सकता है। जनरल सर्जरी का सीटें काफ़ी होती है, तो जनरल सर्जरी आपको पिछले साल 9,202 पे क्लोज हुआ था, इस बार आपको 9,500 तक जा सकता है। रेडियो डायग्नोसिस की अगर बात किया जाए तो इसका सीट लिमिटेड होती है, और ये डिमांडिंग ब्रांच है, हर कोई चाहता है कि रेडियो जैसा ब्रांच मिल जाए, तो रेडियो का जो कटअप होता है काफ़ी हाई जाता है। तो यहाँ पे जो पिछले साल 2,104 पे क्लोज हुआ था, इस बार लगभग 2,200 तक जा सकता है। डर्मेटोलॉजी का अगर बात किया जाए पिछले साल 2,572 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था, इस बार आपको 26,000 या फिर 25,062 2,500 तक जा सकता है। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन की बात किया जाए तो पिछले साल ये जो क्लोज हुआ था ये 5,592 पे, इस बार ये लगभग 5,600 तक जा सकता है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स एवरग्रीन ब्रांच है। ये हर कोई चाहता है कि मैं पीडियाट्रिक्स लूँ। एवरग्रीन है, जिन्हें रेडियो नहीं मिलता है, डर्मा नहीं मिलता है, मेडिसिन नहीं मिलता है, उनका फाइनल जो ऑप्शन होता है इससे पहले पीडियाट्रिक्स का। साइकेट्रिक मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही कम स्टूडेंट साइकेट्रिक चॉइस करते हैं, खास करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट में साइकेट्री का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। वैसे साउथ का अगर बात करें, साउथ में साइकेट्री का डिमांड बहुत ही कम है, लेकिन फिर बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे वेस्ट बंगाल साइड में भी कुछ साइकेट्रिक्स का यूज होता है। दिल्ली में साइकेट्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इस कंडीशन में अगर बात किया जाए तो साइकेट्रिक मेडिसिन के लिए पिछले साल 12,197 पे क्लोज हुआ था, इस साल ये लगभग 12,250 जा सकता है। ऑप्थल्मोलॉजी का अगर बात किया जाए
तो ये पिछले साल 12,922 पे क्लोज हुआ था। इस बार ये लगभग आपको 13,200 तक जा सकता है। इमरजेंसी मेडिसिन का सीटें लिमिटेड होती है। इमरजेंसी मेडिसिन की अगर बात किया जाए, पिछले साल 7,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार ये 7,000 से थोड़ा ऊपर जा सकता है। रेडियो ऑन्कोलॉजी की अगर बात किया जाए तो ये इसका भी सीटें लिमिटेड ही होती है और कुछ ही कॉलेज में होती है। ये पिछले साल 18,880 पे क्लोज हुआ था, ये इस बार 19,000 तक जा सकता है। अगला ब्रांच पीएसएम पिछले साल 42,674 पे क्लोज हुआ था, इस बार ये लगभग 44,000 जा सकता है। पैथोलॉजी 28,242 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था, इस बार ये 29,000 तक टच करते हुए नजर आएगा। तो ये मैंने राउंड 1 का बताया हूँ, और जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होते रहेंगे, राउंड 1 इसके बाद राउंड 2 होगा, तो राउंड 2 में मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा, मॉपअप में बताऊंगा। इस तरीके से मैं कंटिन्यू बताते चला जाऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा आप में अवेयरनेस हो। एक्सपेक्टेड कटअप बताने का मतलब मेरा ये होता है कि आप डरिए मत, काउंसलिंग में बेझिझक बिना डरे आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो आपको जो डिमांडिंग ब्रांच होती है, जो आपको राउंड 1 में ना मिल के मॉपअप में मिलना चाहिए, या फिर राउंड 1 में ना मिल के राउंड 2 में मिलना चाहिए, और आप गलत काउंसलिंग की वजह से ये गलत नतीजा ये आता है कि आप ना ही मॉपअप तक जा पाते हैं जो सीट मॉपअप में मिलना चाहिए था, और वो डिमांड ब्रांच आपको मिलता नहीं है, और उससे छोटा ब्रांच लेके आप राउंड 1 या फिर राउंड 2 में आप सिक्योर हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपका डिमांडिंग ब्रांच नहीं मिलता है, और आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें आप ही के रैंक के नियर अबाउट रैंक को सीटें जब मिल जाती है, उस समय आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख़राब लगता है कि मेरे रैंक पे तो इससे भी बेटर मिलना चाहिए था। तो आप अगर सूझबूझ भरी काउंसलिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपके पास है, तो ये गलती नहीं होगी, और आपको जो ब्रांच चाहिए होगा, जो एक्सपेक्टेशन होगा, वो 100% कंप्लीट हो सकता है। बाकी के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।